हम बाइबल के वचन को जानते हैं कि परमेश्वर जो कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जब यूहन्ना के हम आयत को पढ़ेंगे, हमें वहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन मिलेगा जो प्रभु अपने काम में देर नहीं करता है। और न्याय आप देख रहे हैं इस वीडियो में, खुद प्रभु आ रहे हैं। जब प्रभु आपका न्याय करेगा, हमारा न्याय करेगा, हर एक लोग, जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, प्रभु सबका न्याय करेगा। यदि एक व्यक्ति चोरी करता है, उसका भी प्रभु न्याय करेगा। यदि एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो प्रभु उसका भी न्याय करेगा। इसलिए बाइबल बताती है अपने मन को हम फिराएं। और जैसे लिखा है मत्ती 25 का 31 वचन, न्याय का दिन लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठा मिलेगा हमें। और प्रभु वो मनुष्य का पुत्र जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह बताया गया, जब प्रभु आएगा हमारा और आपका न्याय करने के लिए। आज जितने लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं और जितने विश्वासी हैं, प्रभु जब न्याय करेगा, जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, देखा जाएगा, प्रभु देखेगा आपके जीवन में आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। बाइबल बताती है, जो तुम पृथ्वी में बांधोगी वही तुम स्वर्ग में खोलोगे। क्योंकि हम जो यहाँ पर कर्म करते हैं, हम जो भी यहाँ पर जो भी हम करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है, जो हम करेंगे वही क्या होगा हमारे साथ, वही स्वर्ग में खुलेगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग अच्छे काम करें, किसी के साथ बुराई ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु का वचन आज वही जो जीवित परमेश्वर, जो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, वो शीघ्र देखो आने वाला है परमेश्वर। इसीलिए आज हम तैयार हो जाएं, अपने मन को फिरा लें। जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था, यूहन्ना ने कहा कि अपने मन को फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास करेंगे, बिल्कुल प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु ने कहा, जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। आप जानते हैं, यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो प्रभु की आप बातों को सुनोगे, प्रभु की आज्ञाओं को आप मानोगे। क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ बताना चाहती है कि हमारा जीवन मसीह जैसे होना चाहिए, जिससे प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, स्वभाव था, चरित्र था। प्रभु यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं दी। आज हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। यदि आज भी हम पाप में कर रहे हैं, 32वां लेकर यदि आज भी हम बुरे काम कर रहे हैं, तो बाइबल बताती है ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग नहीं है। क्योंकि जब मत्ती 7 के 22 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मिलेगा, बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमें तेरे नाम से भविष्यवाणी प्रभु जी किया। प्रभु ने कहा, हे कुल, प्रभु साफ साफ लोग कहते हैं, तुम दूर हो जाओ कुल काम करने वाले। क्योंकि पता है आज हमारा जीवन मसीह जैसे होना चाहिए। ये बड़ी बात नहीं होती हम भविष्यवाणी करते हैं, बड़ी बात नहीं होती कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। क्योंकि लिखा है बाइबल में, ऐसे ऐसे लोग भी जाएंगे। ये नहीं है कि पास्टर भी जाएंगे उस नरक में। क्योंकि आज प्रभु जानता है कौन सा अच्छा है, कौन प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात तब होती है जितने लोग प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं। सबसे बड़ा बलिदान क्या होता है? प्रेम का। बाइबल हमें बताती है न्याय का दिन, जब प्रभु न्याय कर रहा है, प्रभु आ रहा है घोड़ों पर बैठकर, सवार होकर बादलों पर आ रहा है। प्रभु कहता है, मैं भूखा था, तूने मुझे क्या किया, खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया। धर्मी से जब प्रभु न्याय कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु इस बात कर हमें बहुत चीजों को बताना चाहते हैं कि अपने हम मन को फिराएं। क्योंकि हम अपने जीवन को क्या करें, प्रभु के हाथ में सौंप कर अपने जीवन को जिए। क्योंकि आज हमारा जीवन, हम जानते हैं कि ये जब विश्वास करके 32वां लेते हैं, तभी प्रभु हमारा उद्धार कर देता है। यदि आप देख रहे हो, तड़पना नहीं, उस नरक में नहीं जाना मुझे, हमें स्वर्ग में जाना है। यीशु ने जान किस लिए दिया? स्वर्ग में ले जाने के लिए जान दिया है।
आपकी आत्मा को बचाने के लिए जान दिया प्रभु ने। ये नहीं कि आपकी आत्मा, बाइबल बताती है यदि एक व्यक्ति सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारी चीजों को हासिल कर ले, यदि अपना प्राण ही क्या करे, अपना आत्मा यदि वो नरक में डाल दे तो क्या फायदा बताओ, उसका क्या फायदा है। इसलिए धन के पीछे कम जाए, धन के लिए फोकस बहुत कम करें। हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा उस सच्चे ईश्वर की ओर ध्यान लगाए। हम प्रार्थना करते रहे, वचन को सुनते रहे, वचन को पढ़ते रहे, चर्च जाते रहे। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में। और प्रभु की आज्ञा तो पहले स्थान पर, पहला स्थान हम प्रभु की आज्ञाओं को देखते हैं। इसके बाद उपवास, प्रार्थना, चर्च, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना। क्योंकि जैसे एक पिता है वैसे अपने बेटा को भी बनाना चाहता है। हम जानते हैं हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो बिल्कुल महान और पवित्र परमेश्वर है। प्रभु ने कहा जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। जैसे ये बातें नहीं कहते तो आज हम घिनौने काम करते, क्योंकि यीशु ने कहा है, इसलिए हमें अपने घिनौने काम को नहीं करना है। हमें यीशु मसीह को क्या करना है, जैसे बनना है। क्योंकि जानते हैं जैसे पिता है उसी पुत्र का भी बनना होगा। क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग का वारिस होना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रभु का सेवा करना होगा। प्रभु का सेवा ये नहीं होता है जरूरी कि आप प्रभु का सेवा ये होता है प्रभु के हम आज्ञाओं का माने। कोई जरूरी नहीं होता कि आप पास्टर ही बने, कोई जरूरी नहीं होता कि आप गाना ही गाएं, कलीसिया में जाए, आप चर्च सेवकाई करें। ये नहीं करते प्रभु आप तो देखो प्रभु ने आपको क्यों चुना है, क्या करने के लिए चुना है प्रभु ने। यही ज्यादा जरूरी है आज हमें, क्योंकि पता है आज वही परमेश्वर जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, आज जिसका वचन यदि यहाँ पर पहुंचा है, परमेश्वर आज हमें साफ साफ बताना चाहते हैं कि आप क्या करें। हम अपने पापों को छोड़ दें, अपने उन बुरी चीज़ों को छोड़ के आज परमेश्वर के क्या करें, हम करीब आ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर